जय दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2। 5.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है। इस पर हम बात करेंगे। हमारा एकदम न्यू चैप्टर है आज। सबसे बड़ी बात यह है, आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ध्यानपूर्वक अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ने से क्या फायदा होता है, क्वेश्चन हम आसानी से समझ में आ जाता है, तो उसका कुछ रिजल्ट हमें निकल आता है। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन हल करें उसे बार बार पढ़ें, तभी हमें आगे क्या करना है, क्या हल करना है, ये सारा डिटेल थोड़ा अनुभव हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया 5.2 में हमारा दिया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का मतलब मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी। ठीक है, का प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए भी दिया है और सर्वांतर डी दिया, सर्वांतर डी भी दिया और एनवा पद यानी कि एनवा पद और ए एन है। ठीक है, यानी कि सारी चीजें हैं, कहाँ हैं, इसमें दिया है। ठीक है, इस ग्राफ में दिया है। बातें समझ में आई ना? देखो मैं आपको समझाऊं, देखना क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, यानी कि रिक्त स्थान हमारा यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, इस तरह को भरिए जहां एपी समांतर श्रेणी, यानी कि जो हमारा ये समांतर श्रेणी है का प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद हमारा दिया। ठीक है, यानी कि ए दिया है। ठीक है, सर्वांतर जो डी है हमारा वो भी दिया, एनवा पद भी दिया है। ठीक है, और ए एन भी दिया है। बातें समझ में आई ना? इसका मतलब कि कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन में जो खाली रिक्त स्थान आप उसे भरिए। ठीक है, यानी कि खाली जगह। देखिए पहला ए 7 है, डी 3 है, ए एन हमारा कितना 8 है, ए एन हमारा क्वेश्चन मार्क। पहला क्वेश्चन में उठाता हूं फर्स्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट है ए बराबर कितना दिया हमारा 7, डी बराबर 3, ठीक है, और एन बराबर हमारा 8 और ए एन बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये भाई क्या है, खाली स्थान है। बातें समझ में आई ना? देखिए ये हमारा क्या, ए बराबर 7, डी बराबर 3, एन बराबर 8, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ए का मान देखिए 7, डी का मान 3, एन का मान 8, ए एन का मान यानी कि रिक्त है। ठीक है, तो इसका एक मैं फार्मूला आपको बताऊं, उसी फार्मूले से हम इसे निकालेंगे। देखिए कैसे, यहां देखना हमारा ए एन बराबर एक फार्मूला होता है, ए प्लस में कोष्टक में एन माइनस 1 और डी, ये हमारा फार्मूला यही पूरे चैप्टर में चलेगा। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉरी ये फार्मूला है। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत विशेष रूप से इस फार्मूले को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यही चैप्टर में आगे आपको यूज होगा। ठीक है, देखिए अब हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए एन हमारा निकालना है। ए एन हमने रख दिया, ए हमारा कितना दिया है 7 दिया है, प्लस लगा देंगे, एन हमारा कितना दिया 8 दिया है। ठीक है, माइनस में 1 है, डी कितना दिया है 3 है। यहां तक बातें समझ में आई ना? इधर देख लीजिए आप, ए एन बराबर हमारा 7 प्लस में 8 में से 1 जाएगा। ठीक है, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, कोष्टक अब इधर कितना है 3 है। ठीक है, ए एन बराबर 7 प्लस में 8 में से 1 गया तो 7, अब कोष्टक तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में आ जाएगा 3, तो ए एन बराबर 7 प्लस में 7 21 और जोड़ेंगे 21 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। कोई इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो जो बोले कि सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई स्टूडेंट ऐसा है नहीं है? ठीक है, जितने भी न्यू बच्चे हैं ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तभी हम लोग आगे निकल पाएंगे। यहां तक बातें समझ में आई ना? ये किसका हमारा आंसर है, ए एन बराबर फर्स्ट वाले का। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड दिया, सेकेंड हमारा क्या दिया, ए बराबर माइनस में 18, कितना माइनस में 18, डी बराबर क्या खाली स्थान यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए एन बराबर 10, एन बराबर 10 है। ठीक है, एन बराबर हमारा 10 और ए एन बराबर 0। बातें यहां तक भाई समझ में आई है ना? देखिए अब ये तो हमारा क्वेश्चन हमारा बन गया, अब हमें निकालना, ये हमारा फार्मूला है। अब इसे हम निकाल लेंगे। फार्मूला हमारा कहाँ है, ये देखिए ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है हमारा, ए एन बराबर क्या है, ए प्लस में एन माइनस 1 और डी रख देंगे। ए एन का मान तो देखिए 0 नहीं बता रहा है, एन का मान कितना 0 यानी कि 0। ठीक है, बराबर ए का मान कितना है माइनस में 18, राइट, प्लस में हमने लगा दिया, एन का मान कितना है 10 माइनस में 1 और डी का मान क्वेश्चन मार्क।
यहाँ तक बातें समझ में आई? ठीक है, 0 रहने दीजिए, माइनस में कितना 18, इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा d, 18 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, 0 तो हमारा प्लस में 0, ठीक है, 9 और d, इसे सीधा लिख लेंगे क्या हमारा 18 प्लस में 0 बराबर में 9d, ठीक है। अब इसे हम सीधा लिख लेंगे 9, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 18 प्लस 0, 0 कोई मतलब ही नहीं, इसे हम हटा देंगे, ठीक है। अब d बराबर 18, ये क्या हो जाएगा हमारे भागे में आ जाएगा 9, काट देंगे तो d बराबर हमारा 2, ये क्या हुआ हमारा आंसर। बातें समझ में आई ना? देखिए ये हमारा किसका आंसर है, सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। अब इसे नोट करो, मैं एक और बताता हूं तीसरे का, इतना नोट कर लो यहां से यहां तक। नोट करिए फटाफट। चलो अब देखिए हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड है। ए बराबर खाली स्थान है, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। देखिए अब डी का मान तीसरे नंबर, देखिए -3, एन का मान कितना 18 और एन का मान -5, ठीक है। फार्मूला हमारा क्या होता है, सारी चीज तो हमें मिल गई, ए प्लस में -1 और डी, ठीक है। एन का मान हमारा -5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। ए का मान क्वेश्चन मार्क ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ए का मान क्वेश्चन मार्क, क्योंकि भाई हमें ए ही निकालना है ना, तो ए निकालना है तो ए को हम तो रखेंगे ही। तो एन का मान कितना है 18 -1 और डी का मान -3। जहां तक बातें समझ में आई, आगे चलते हैं। देखिए कितना हमारे पास है, -5 बराबर में ए प्लस 18 -1 और -3, -3, ठीक है। -5 बराबर ए प्लस 18 में से एक जाए कितना बचेगा 17, ठीक है, ये हमारा कोष्टक है, और ये -3, ठीक है। -5 बराबर ए प्लस, कोष्टक टूटेगा इधर तो कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई ये प्लस में है, इधर क्या कुछ नहीं तो क्या होता है, ये हमारा गुणे में होता है, ठीक है। तो माइनस में गुणे में किसमें -3, ठीक है, क्योंकि देखिए इधर अगर माइनस प्लस कुछ लगा होता, क्योंकि ये जो माइनस इसके साथ है, ठीक है, किसके साथ है वो 3 के साथ है, तो ये क्या होगा हमारा गुणे में रहेगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इधर क्यों गुणा नहीं आया, क्योंकि भाई ऑलरेडी प्लस लगा है, ठीक है। -5 बराबर ए प्लस 17 3 51, देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 17 का 17 34 51, ठीक है। तो क्या माइनस है, यहाँ पर कितना जाएगा माइनस में, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -51, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे 51, तो क्या हो जाएगा प्लस में -5 बराबर में ए बराबर जब घटाएंगे 51 में से 5, इसे सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बराबर हमारा घटे कितना बचेगा, ये देखिए क्या हो जाएगा 11 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 6 5 11, और ये कितना बचेगा हमारा 4, ये 46 आपका आंसर आया। नोट कर लो, इसी टाइप में क्वेश्चन है, आप इससे भी कर लेना, इससे भी कर लेना, ठीक है। जो ना आए उसे कमेंट में बोला करो कि सर मुझे ये प्रश्न नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको तुरंत बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलो नोट करो इसे। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, चौथा।